इनकी मौत का बदला तो लेना पड़ेगा। जेम्स स्कॉट जिसने ये मारने का आदेश दिया था, उसको गोली मारेंगे अब हम। चारों ने तैयारी कर ली। वहां कोतवाली के सामने लाहौर में चारों ने अपनी अपनी जगह बना ली और स्कॉट के बाहर निकलने का थाने से इंतजार कर रहे थे कि गोली मार के भागेंगे। उसको गलती हो गई, स्कॉट की जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस समय सॉन्डर्स वो बाइक से निकला और राजगुरु ने उस पर गोली चला दी। एक गोली मारी उसको, यहां भगत सिंह भाग के आए, 3 गोली सर में और मार दी, इंश्योर कर दिया खत्म कर दे। पीछे से एक वही थानेदार हिंदुस्तानी था, वो भागते हुए आया था उस समय। बोला चंद्रशेखर आजाद ने, तुझको नहीं मारना चाहते, तू इंडियन है, वापस चला जावा। लेकिन क्योंकि वो पुलिस के इन्फ्लुएंस में ब्रिटिश सरकार के था, उसको भी गोली मार के ये भाग गए। डीएवी कॉलेज था वहां पे, उसकी बिल्डिंग के पीछे से, क्योंकि वहां इनकी चलती थी, छुपते छुपाते भाग के निकल गए। अब धरपकड़ चालू हो गई। इन्होंने क्या किया, अगले दिन, अभी यहां रुके नहीं, अगले दिन पर्चे लेके लाल स्याही से लिख डाला, पूरे लाहौर पे चिपका डाला दीवारों पे कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स को मार के उसकी हत्या करके ले लिया है। यह तो ब्रिटिश सरकार की बड़ी हार थी, उनका दिमाग अब हिल गया। अब उनकी बुद्धि चकरा गई कि भाई इनको पकड़ना है। ये लाहौर से निकलने वाले हर नौजवान पे नजर रखे हुए थे, ये किधर है, ये किधर है, इसको पकड़ना है। इन्होंने लाहौर से भागने की योजना बनाई। उस समय भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा भाभी ये उनके पास गए, राजगुरु और भगत सिंह, और उनको मना लिया कि वो इनकी पत्नी का रोल निभाए थोड़ी देर के लिए। और हालांकि सरदार थे, ये सिख थे, इन्होंने अपनी दाढ़ी मूछें काटी और पगड़ी हटाई, बाल काट लिए और बढ़िया सी हैट, अंग्रेजी पोशाक पहनी, ओवर पूरा फुल लेंथ सूट पहना, टाई लगा के अंग्रेजों की तरह, और दुर्गा भाभी को साथ में अपनी पत्नी, और वहां पे जाकर के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। अच्छा, राजगुरु को उन्होंने नौकर बनाया, उसको 2nd क्लास की स्लीपर टिकट दिलाई और खुद 1st क्लास एसी की टिकट ली, और वहां जाकर के लगे रहे अंग्रेज ढूंढने में, लगे रहे। उस समय इनको पहचान ही नहीं पाया, इन्होंने पूरा चेहरा मोहरा सब बदल लिया, निकल के भटिंडा के रास्ते कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली और निकल गए। ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से ये बहुत दुखी थे, परेशान थे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, ब्रिटिशर्स सुन नहीं रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1893 में फ्रेंच असेंबली के अंदर भी लो इंटेंसिटी का बॉम्ब फेंका गया। उन दिनों ये किताबें पढ़ते ही थे, दुनिया भर में देख रहे थे कि आजादी के लिए क्या क्या चल रहा है। इन्होंने भी तैयारी करी, बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिया, एक लो इंटेंसिटी का बॉम्ब तैयार किया और कुछ पर्चे लिखे वहां पे, और अचानक वहां पे जाके असेंबली, सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए, खाली जगह ढूंढी और वहीं बॉम्ब फेंक दिया। लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था, किसी को नुकसान ना पहुंचे, धुएं का गुबार हो गया। पर्चे उठा के हवा में फेंके और हर पर्चे पे लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। क्या बोले? बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। और ऐसा धमाका, धुएं के गुबार में भाग के निकल सकते थे, चाहते तो चुप